डिगे अडिग हिमवंत, देवव्रत का भीष्म व्रत, रहे अखंड अनंत। कुछ समय के लिए रथ रुकवाओ गंगापुत्र। अवश्य सारथी, रथ रोको। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद मैं तो तुम्हारी मां हो जाऊंगी, तब मेरे लिए वो करना संभव नहीं होगा जो मैं करना चाहती हूँ। मां तो आप अब भी हैं देवी, परंतु वो कौन सा ऐसा कार्य है जो मां बनने के पश्चात आपके लिए संभव नहीं होगा? मैं तुम्हारे चरण छूना चाहती हूँ। नहीं माते, महापुत्र के चरण छुए ये तो बड़ा अनर्थ हो गया होता। आपका ये पुत्र आपके रथ और मनोरथ दोनों का सारथी है। अब तुम जैसे पुत्र कभी पैदा नहीं होंगे, कभी नहीं। पिता महाराज, आप बिना कारण ही हिचकिचाए थे। पिता महाराज, आपको मेरी ओर से यह वचन देने का पूरा अधिकार था कि माता सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही राज करेगा। परंतु पुत्र, मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन का नहीं, आपका पुत्र हूं। आपके सुख की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और इसीलिए इस कर्तव्य का पालन करने के लिए मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली। नहीं, नहीं, इतनी भीषण, इतनी भयंकर प्रतिज्ञा पुत्र नहीं। देवव्रत, नहीं। भूल जाइए पिता महाराज। कैसे भूल जाऊं पुत्र, कैसे भूल जाऊं? ये शांतनु तुम्हें वरदान देता है कि जब तक तुम स्वयं इच्छा न करो, मृत्युलोक को नहीं त्यागोगे। पुत्र भीष्म, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। तुम जब तक चाहोगे जियोगे, और मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे पास नहीं आएगी। माते, पिताश्री को समझाइए कि मेरे साथ चाहे न्याय हुआ हो चाहे अन्याय, वो स्वयं मैंने ही किया है। आज से हम देवव्रत को भीष्म ही कहेंगे। आर्यपुत्र, हम ही नहीं, त्रिलोक उसे भीष्म के नाम से पुकारेगा और भीष्म के नाम से ही जानेगा। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। आज आपसे बातें करने को जी हो आया था माते। कहो वत्स। मैंने जो कुछ किया ठीक किया ना माते? तुम अधर्म कर ही नहीं सकते पुत्र। तुम्हारा जन्म ही हुआ है इस धरती पर धर्म का नाम बढ़ाने के लिए। तुम्हारी मां होना बड़े गर्व की बात है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माते। वो तो सदैव है पुत्र। प्रतिज्ञा शब्द को अर्थ देने वाले अपने इस पुत्र के लिए तो मेरा आशीर्वाद सदैव है। जो तुमने किया वो किसी मानव या देव के लिए संभव न था, परंतु जो तुमने किया वो करना भी चाहिए था। तो फिर अब मेरे लिए क्या आदेश है माते? तुम आदेशों से ऊपर हो पुत्र। तुम उनमें से नहीं जो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर लेते हो। तुम वो हो जो धर्म का पालन करने के लिए ही जन्म लेते हैं। याद आता है जब गंगा ने मेरे इस 8वें पुत्र को गंगा में बहाना चाहा तो मैं चुप न रह सका। दिया हुआ वचन तोड़कर कारण पूछ ही लिया। तब गंगा ने कहा था कि मेरे ये 8 पुत्र वास्तव में वसु हैं, जिन्हें एक शाप के कारण इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। परंतु लगता है इस 8वें वसु का शाप अभी पूरा नहीं हुआ, नहीं तो आप दिया हुआ वचन न तोड़ते। कि ये सब भाग्य रेखाओं का जाल है। मनुष्य मछली की तरह फंसता है और विवश हो जाता है। कोई आपत्ति राजगुरु? युवराज का स्थान रिक्त क्यों है राजन? महाराज, उस समय तक ये स्थान रिक्त रखने के लिए वचनबद्ध है राजगुरु महोदय, जब तक कि महारानी सत्यवती किसी कुमार को जन्म नहीं देती। और ये वचन किसने दिया महामंत्री? महाराज के सिवा ये वचन कौन दे सकता है राजगुरु? और महाराज को ये वचन देने का अधिकार किसने दिया महामंत्री? महाराज को अधिकार देने वाला कौन है राजगुरु? क्यों? क्या यह भूमि महाराज की है?
राजन, तुम क्या ये भूल गए कि तुम नीतिपति नहीं प्रतिनिधि हो? नीतिपति तो केवल ईश्वर है, इसलिए ये निर्णय लेने का तुम्हें अधिकार ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि युवराज देवव्रत में महाराज ने ऐसा क्या खोट पाया कि वे हस्तिनापुर को एक नूतन युवराज देने के विषय पर विचार कर बैठे। यदि देवव्रत में ऐसा कोई अवगुण है भी, तो महाराज ने उस राजकुमार में ऐसा कौन सा गुण देख लिया जो अभी तक गर्भ में भी नहीं आया है? परंतु क्या प्रजा को राजा से ये प्रश्न करने का अधिकार है राजगुरु? प्रजा को राजा से कोई भी प्रश्न करने का अधिकार है महामंत्री। यदि आज्ञा हो तो ज्ञान मूर्ति के प्रश्न का उत्तर मैं दूं महाराज। नहीं, मुझे उत्तर नहीं, न्याय चाहिए युवराज कुमार। समय की बात मत कीजिए राजगुरु, क्योंकि समय केवल साक्षी होता है। कर्म की बात कीजिए, क्योंकि कर्म स्वयं हमारे अपने होते हैं और हम अपने कर्मों के स्वयं उत्तरदायी भी होते हैं। क्या यह सत्य नहीं राजगुरु? अवश्य, यही सत्य है युवराज कुमार। तो फिर आप मेरे कर्मों के लिए महाराज को कैसे उत्तरदायी मान सकते हैं राजगुरु? महाराज ने तो दाशराज या महारानी को कोई वचन ही नहीं दिया। हां, यदि वे मुझे अपना कर्तव्य पालन करने से रोकते तब भी वे अन्यायी ही कहे जाते। उन्होंने तो दाशराज से यह कहकर कि वो मुझे युवराज बना चुके हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर लिया था। महाराज ने तो दाशराज से यह भी कहा कि उन्हें यह निर्णय बदलने का अधिकार ही नहीं है। दाशराज को यह वचन मैंने दिया था राजगुरु कि महारानी सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही राज करेगा, और यह वचन देकर मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। परंतु तुमने ऐसा क्यों किया युवराज? मैंने ऐसा इसलिए किया राजगुरु कि कोई दुखी राजा प्रजा को कभी सुखी नहीं बना सकता। और इसका दायित्व किस पर होगा कि महारानी के गर्भ से जन्म लेने वाला कुमार इस राज सिंहासन के योग्य ही होगा? यह तो हस्तिनापुर की भाग्य रेखा देखकर आप ही बतलाइए राजगुरु। परंतु यदि भीष्म के वचन का कोई मूल्य है, तो आज मैं हस्तिनापुर को यह वचन देता हूं कि इस राज सिंहासन पर जो भी विराजमान होगा, उसमें यह गंगा पुत्र देवव्रत अपने पिताश्री की ही छवि देखेगा और आजीवन उसकी सेवा करता रहेगा।